हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स के लाइन के साथ में क्या रिलेशनशिप्स होती है, और फिर एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट की थी। आज हम उससे आगे चलेंगे, यानी एक्सरसाइज 6.2 के लिए जो हमारा कंसेप्ट होगा उस कंसेप्ट की बात करेंगे, उस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे। अगर किसी को एक्सरसाइज 6.1 या उससे रिलेटेड जो बहुत सारे से कंसेप्ट्स हैं उन कंसेप्ट को देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखें। अगर पसंद आए तो लाइक करें, अपने यार दोस्तों को शेयर करें और हमारी प्लेलिस्ट में जाएं। आपको 9th क्लास की बहुत सारी वीडियो वहाँ पर देखने को मिलेगी और एक से एक बढ़िया वीडियो देखने को मिलेगी। तो हम आते हैं कि चैप्टर 6 है ये लाइंस और एंगल्स। इस लाइंस और एंगल्स में एक और कंसेप्ट है। वो क्या कंसेप्ट है कि हमारे पास मान लो कि दो लाइनें इस तरीके से दे रखी हैं, ठीक है, और इन लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है इस तरीके से। यानी ये दो लाइनें हैं जो कि पहले लाइनें नहीं हैं, क्योंकि आगे की तरफ आप एक्सटेंड करोगे तो ये इस साइड में क्या करेंगी कि ज्वाइन कर जाएगी। तो ये दो लाइनें हैं, अब इसमें बहुत सारे एंगल्स बनते हैं। वो एंगल्स के क्या नाम है और जब ये लाइनें पैरेलल होंगी तो उन एंगल्स में क्या रिलेशन होगा, ये हम एक्सप्लेन करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर मान लो कि इस लाइन, ये वाली जो लाइन है इसका नाम हमने ए बी डाल लिया और दूसरे वाले का नाम सी डी, और ये टी एक ट्रांसवर्सल है, यहाँ पर पी लिख लिया और यहाँ पर क्यू लिख लिया। तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो क्या है कि ए बी एंड सी डी आर टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग बाय ए ट्रांसवर्सल। ए बी एंड सी डी आर टू लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग बाय ए ट्रांसवर्सल एट पॉइंट पी एंड क्यू। देन तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो एंगल बने इनके नाम मेंशन कर लेते हैं, क्योंकि पूरा नाम लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और थोड़ा सा कंफ्यूजन भी क्रिएट करेगा। और 6, 7 और 8, ठीक है। तो ये जो एंगल्स हैं इन एंगल्स को आपस में क्या कहते हैं ये बात हमने समझनी है। तो पहला होता है क्या हमारा कि whenever A, B and C, D are two lines are intersecting by a transversal at P and Q, then number 1 क्या है ये कि पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के कौन कौन से पेयर होते हैं। ये बात क्लास 8 में भी थी और 7th में भी थी, ठीक है। तो हम बताते हैं कि इसमें कौन कौन से पेयर होंगे। एंगल 1 और एंगल 5 एक पेयर होगा, लाइन के ऊपर पहले लिख लेते हैं। और एंगल 2 एंड एंगल 6 ये दूसरा पेयर होगा। तीसरा पेयर क्या होगा कि एंगल 4 और एंगल 8 तीसरा पेयर होगा। एंगल 3 और एंगल 7 ये नेक्स्ट पेयर होगा। यानी 4 पेयर्स बने हैं, पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अगर आपको नहीं ध्यान रहता है तो ध्यान रखने के लिए क्या कि देखो 1 और 2 ये लाइन के ऊपर है, 5 और 6 ये लाइन के ऊपर है। तो 1 का पेयर 5 है, 2 का पेयर 6 है, 4 का पेयर 8 है और 2 का पेयर क्या है 7 है। तो इनको हम क्या कहते हैं, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। नंबर 2 क्या होता है कि पेयर ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या मतलब है, एंगल 3 इक्वल है, वो एंगल 3 का पेयर है
कौन सा, एंगल 5, और एंगल 4 का पेयर जो होगा वो एंगल 6 के साथ में होगा। ये क्या होगा, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये एक्सटीरियर एंगल मान सकते हैं हम, लेकिन ये इंटीरियर एंगल है। अब क्या होता है कि 3 और 6 को हम क्या कहते हैं, इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। एक तो 3 और 6 हो गया, यानी लिख लेते हैं यहाँ पर कि इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, मतलब इनका पेयर है, ये पेयर के साथ में ये दो एक साथ में है, एंगल 3 और एंगल 6 एक पेयर तो ये हो गया, एंगल 4 और एंगल 5, ठीक है, ये एक इसका और पेयर हो गया। तो बेटा देखो, ये इसके साथ में, ये इसके साथ में है, और इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव में 4 5 है, 3 और 6 है। अब देखो मान लो कि ये लाइनें मैंने इस तरीके से बनानी, अगर मैं इस तरीके से बनाता फिर ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता, ठीक है, तो ये इसका करेस्पॉन्डिंग है, ये इसका करेस्पॉन्डिंग है, ये इसका करेस्पॉन्डिंग है, मतलब मेथड हमारा वही बना रहेगा, मेथड में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये इस तरीके से बना लेते हैं तब भी ये ऐसे ही रहता है, ठीक है। किसी भी तरीके की अगर लाइनें हम इस तरीके से ड्रॉ कर दें तब भी ये यही बना रहेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है कि दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या होगा कि इस टाइप के एंगल्स बनेंगे और उन एंगल्स को हम ये कहेंगे, और उनमें आपस में क्या रिलेशन होगा ये पैरेलल लाइंस में बताते हैं, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। अब मैं बात करूंगा कि व्हेनेवर दीज इंटरसेक्टिंग लाइंस आर पैरेलल लाइंस, तो हम सभी को पता है कि व्हाट आर द पैरेलल लाइंस, यानी पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ऐसी दो लाइनें जिनको कि आगे और पीछे एक्सटेंड करने पर क्या करें कि कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करें, तो उस टाइप की लाइंस को हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं। मतलब हमने यहाँ पर मान लो कि दो पैरेलल लाइन का ये एक पेयर ड्रॉ कर लिया, कैसी लाइनें हैं ये, पैरेलल लाइनें मान ली, मतलब जैसे रेलवे ट्रैक होता है ना, कभी ज्वाइन नहीं होता, मिलता नहीं है, तो वो पैरेलल है, तो ऐसे ही ये पैरेलल लाइंस हैं। हमारी किसी भी टेबल की अपोजिट एजेज होती हैं वो हमेशा पैरेलल होती है, ये छोटी क्लासेस में आपने एग्जाम्पल के तौर पर सीखा होगा। तो ये हमारी दो पैरेलल लाइंस हैं और इनको एक ये ट्रांसवर्सल टी इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर से मान लो कि मैंने नेमिंग इसका ए बी लिख लिया और यहाँ पे लिख लिया सी डी, ठीक है, कुछ नाम डाल लिया, यहाँ पर ये पी है और ये क्यू है, इनकी नेमिंग कर दी, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, ये 5 मान लिया, 6 मान लिया, 7 मान लिया और 8 मान लिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि जैसे पैरेलल लाइनों को हम इंडिकेट कैसे करेंगे कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है, पूरा नहीं लिखना हमने कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ये साइन है पैरेलल लाइंस का, तो दो टेढ़ी सी लाइनें हैं, तो ए बी पैरेलल टू सी डी हम इसको पढ़ेंगे। एंड टी इज ए ट्रांसवर्सल, एंड टी इज ए ट्रांसवर्सल, टी क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, इंटरसेक्टिंग देम एट P and Q रिस्पेक्टिवली, P and Q रिस्पेक्टिवली, मतलब P और Q पर ये काटता है एक ट्रांसवर्सल। तब क्या होगा, देन नंबर 1, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ corresponding angles will be equal, corresponding angles will be equal, मतलब जो corresponding एंगल्स के जो पेयर थे, इससे पहले वाले में बता रहे थे वहाँ इक्वल हमने नहीं लिखा, लेकिन यहाँ जो पेयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी एंगल 1 बराबर किसके होगा, एंगल 6, एंगल 1 का पेयर एंगल 6 है, और जो कि इक्वल लिख रखा है तो ये क्या होंगे, इक्वल हो गए, तो ये इसका एक पेयर हो गया। दूसरा क्या हो सकता है कि एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 5, और तीसरा क्या हो सकता है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8,
एंगल 8, और नेक्स्ट वाला पेयर क्या हो सकता है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। ठीक है, तो ये पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो जब भी बेटा पैरेलल लाइनें हो, मान लो कि ये पैरेलल लाइनें मैंने ऐसी बना रखी, अगर ऐसी भी ये पैरेलल लाइन होती और इसको ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता, तो ये एंगल इसके इक्वल होता, ये वाला इसके इक्वल होता, ये नीचे वाला और इसके इक्वल होता। ठीक है, ये वाला किसके इक्वल होता, इस वाले के ये इक्वल हो जाता। ठीक है, तो पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इन द केस ऑफ द पैरेलल लाइन मस्ट बी इक्वल। आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि जब भी हम पैरेलल लाइनें प्रूव करेंगे तो ये कंडीशन हम सेटिस्फाई कराएंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम क्या करेंगे कि ये लाइंस कैसी है, पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, तो सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा कहता है कि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल, या आर इक्वल लिख रहे हैं, आर इक्वल। ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा, अब हमें पता है कि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल 3 और 6 है, 4 और 5 है। तो ये हम क्या लिख देंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, और दूसरा पेयर क्या हो गया, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हो गए। फिर थर्ड वाला हमारा क्या था, ये एक्सटीरियर एंगल है, एंगल 2 8 और एंगल 1 7। यहाँ लिखेंगे कि इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स are supplementary, ठीक है। तो एंगल 4 प्लस एंगल 6 विल बी इक्वल टू सप्लीमेंट्री एंगल, हम पढ़ चुके हैं पीछे, उनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। और एंगल 3 प्लस एंगल 5 इसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कंसेप्ट हैं। व्हेनेवर टू लाइंस आर पैरेलल एंड वन ट्रांसवर्सल इज इंटरसेक्टिंग देम, तो ये कंडीशन से सेटिस्फाई होगा करती हैं। ठीक है, अब जैसे ये डायग्राम हमने बनाया, चलो एक और बना लेते हैं, ऐसे बनाएंगे। ठीक है, अब ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, ये प्लस ये 180 डिग्री, ये प्लस ये 180 डिग्री। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट होगा। अब बेटा ये जो हमने लिख रखे हैं, ये तो बहुत समय से पढ़ते चले आ रहे हो, जरा पहले की क्लासेस में भी ऐसा था, तो यहाँ पर क्या नया है। तो हम क्या करेंगे कि इनको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, क्या ये वाकई में इक्वल होते भी हैं या फिर नहीं इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ऐसी एक थ्योरम दे रखी होगी हमारी बुक में, और उस थ्योरम को हम प्रूफ करते हैं। ये कौन सी थ्योरम है, ये थ्योरम 6.2 कि ये पे ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन पेयर ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। यानी इस बात को हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो करते हैं प्रूफ इसको। ऑल द वीडियो एंड कॉपी इट। तो हमने आपको थ्योरम लिखना बताया कि थ्योरम में क्या क्या होता है। ऐसी स्टेटमेंट दे रखा होता है पेपर में, और फिर स्टेटमेंट से आपको क्या करना होगा कि वो थ्योरम प्रूफ करनी होगी। तो फिर से रीड आउट कर लेते हैं। कह रहा है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइंस, मतलब हमें क्या दे रखा है कि 2 पैरेलल लाइंस ये गिवन है, और इनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता, तो ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, ये ट्रांसवर्सल ऐसा भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि हम ऐसे ही खींचे, ऐसा भी हो सकता है, पर ट्रांसवर्सल होना चाहिए। तो ये ट्रांसवर्सल है, इसका नाम टी मान लिया, ए बी सी डी और पी क्यू। ठीक है, तो इस तरीके से ये दे रखा है, इनका कुछ नेमिंग कर देते हैं। 1 मान लिया, 2 मान लिया, 3 मान लिया, 4 मान लिया और 5 मान लिया। जितने की रिक्वायरमेंट होगी हम उतने ही कंसीडर करेंगे, सबकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो हमने इतने नेमिंग क्यों की, क्योंकि हमें पता है कि इतने से काम चल जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ अब हम क्या लिखते थे, जब भी हम थ्योरम प्रूव करते थे
सबसे पहले गिवन लिखा करते थे। तो ये हमसे क्या कह रहा है कि दो पैरेलल लाइंस हैं। तो हमारी कौन सी दो पैरेलल लाइंस हैं कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है, और टी ट्रांसवर्सल है, वो पी और क्यू पर इसको इंटरसेक्ट करती है। तो लिख देते हैं इसको कि टी इज ए ट्रांसवर्सल, टी इज ए ट्रांसवर्सल intersecting them at P and Q, them at P and Q respectively, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिखा टू प्रूव दैट। तो प्रूव दैट में ये हमसे क्या कह रहा है कि प्रूव करो कि जो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। तो इसमें देख लेते हैं कि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं। एंगल 1 बराबर हमें प्रूव करना है एंगल 4 के, और एंगल 2 प्रूव करना है मुझे एंगल 5 के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये लिखा हमने इसकी मेन बॉडी यानी प्रूफ, ठीक है। तो देखो बेटा कि हमने आपको पहले भी सिखाया कि व्हाट आर द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है और इधर वाले के इक्वल होता है। तो हमारा एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 3 के। क्यों इक्वल हो गया, क्या कंडीशन है इसकी, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो ये हमने लिख दिया वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अब देखो जब अगर ये लाइनें ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल सी डी के, ये बात हमें गिवन है, दे रखी है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। तो एंगल 3 इज इक्वल टू किसके हो गया, एंगल 4 के इक्वल हो गया, ठीक है। क्या लिखेंगे इसके आगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर नहीं लिखेंगे तो नंबर काट लिए जाएंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो ये नंबर 1 मान लिया हमने, और ये नंबर 2 मान लिया। अब देखो ये वाला एंगल तो इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल हो गया, तो इसका मतलब ये भी इसके इक्वल हो गया। तो हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिल जाएगा हमें, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। तो ये पहले वाली बात हमारी क्या हो गई, प्रूफ हो गई, ठीक है। अब और आगे देखते हैं कि दूसरी वाली पार्ट कैसे प्रूफ होगा। देखो बेटा लीनियर पेयर बताया था आपको कि लीनियर पेयर क्या होता है कि एक ऐसी लाइन है, एक लाइन पर स्टैंड है, तो ये प्लस ये 180 डिग्री का होगा। तो इसी तरीके से इसमें क्या क्या 180 डिग्री का होगा, 4 + 5 180 डिग्री का होगा। तो यहाँ लिख दिया हमने एंगल 4 + एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये हो गया मेरा लीनियर पेयर, ठीक है। और इसी तरीके से एंगल 1 + एंगल 2 दिस इज आल्सो इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर है। अब देखो ये भी 180 है, ये भी 180 इक्वल है, तो इसका मतलब ये भी इसके इक्वल होगा। तो विच अप्लाई दैट कि एंगल 4 + एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 + एंगल 2 के इक्वल होगा। लेकिन हमने क्या निकाल लिया, एंगल 1 4 के इक्वल। तो हमने यहाँ लिखा कि बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो क्या बना रहेगा, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। चलो हम लिख लेते हैं एक लाइन, एंगल 5 एंगल 4 लिख देते हैं यहाँ पर, प्लस एंगल 2, इससे ये कैंसिल हो गया। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2, तो ये दोनों बातें प्रूफ हो गई। यहाँ क्या लिख देंगे हम, हेंस प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये थ्योरम थी हमारी 6.2, ठीक है। पेपर में कई बार आती है ये, इसलिए आपको इसको अच्छे से जानना था। अच्छा अब देखो और एक बात बताते हैं, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। मैंने यहाँ पर 2 लाइंस ले रखी हैं, इससे ज़्यादा भी लाइनें ले सकता हूँ, 3 भी ले सकता हूँ, 4 भी ले सकता हूँ। तो देखो क्या है वो, क्या बताना चाहता हूँ
कि 2 लाइनों की जगह पर अब हमने यहाँ पर 3 लाइनें इस तरीके से ले ली, ठीक है, और इनको एक ट्रांसवर्सल इस तरीके से इंटरसेक्ट करा दिया। तो क्या होगा बेटा कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और तीनों ही किस टाइप के एंगल होंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे ये, ठीक है। तो जिस तरीके से ये तीनों इक्वल है, वैसे ही क्या होगा कि ये भी तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये इसके इक्वल है और इसके इक्वल। इसी तरीके से ये नीचे वाले भी जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। कंडीशन ये कि ये तीनों लाइनें पैरेलल होनी चाहिए। इसी तरीके से ये तीनों नीचे वाले भी एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये 3 लाइनों से ज्यादा के भी केस में ये लगाया जा सकता है। तो ये जो कंसेप्ट थे हमारे कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स, ठीक है, इनसे हम क्या करेंगे कि एक तो एंगल फाइंड आउट करेंगे। पहली बात, एंगल फाइंड आउट करने के अलावा क्या होगा कि किसी किसी क्वेश्चन में एंगल दे रखा होगा और प्रूफ करवाएगा हमसे कि प्रूफ करो कि ये लाइंस जो है वो पैरेलल है या नहीं है। अगर ये बात हमें प्रूव करवाने के क्वेश्चन में कहा गया कि प्रूव दैट द फॉलोइंग लाइंस आर पैरेलल और नॉट, तो आपको क्या करना होगा कि कोई सा भी एक पेयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स का इक्वल फाइंड आउट करना पड़ेगा, या फिर क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स का कोई भी पेयर जो है वो इक्वल फाइंड आउट करना पड़ेगा, या फिर इंटीरियर कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स का सम कितना प्रूव करना पड़ेगा? मुझे 180 डिग्री के इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट विल बी द सफिशिएंट कंडीशन टू प्रूव दैट द गिवन लाइंस आर पैरेलल और नॉट, ठीक है ना। अब देखो एक और थ्योरम दे रखी है कि 6.3 if a transversal intersect two lines such a pair of alternative interior angles are equal then lines are parallel। क्या कह रहा है कि इसने थ्योरम में कहा गया है कि आपके पास 2 लाइनें दे रखी हैं। मान लो कि हमने मान ली कि ये 2 लाइनें हमें दे रखी हैं, ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल इस तरीके से सपोज करा कि हमें दे रखा है। अब ये हमसे कह रहा है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल आपको मालूम है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल मालूम है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं इक्वल, तो आप इनको प्रूव करके बताओ कि क्या ये लाइंस पैरेलल है, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है कि जैसे भाई वर्टिकल अपोजिट एंगल 2 ऐसी लाइनें इंटरसेक्ट कर रही, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं अब अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इस एंगल के भी इक्वल है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, तो इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, तो ये लाइंस कैसी हो गई? पैरेलल हो गई, ठीक है। फिर से सुन लो, ये थ्योरम क्या कह रही थी कि अगर ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो आपको प्रूव करना है क्या ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। तो हमने क्या देखा कि ये और ये 2 लाइनें, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए। वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट, और ये एंगल इसके भी इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा तो किस टाइप का ये एंगल है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल किस में इक्वल होता है? पैरेलल लाइंस में इक्वल होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये थ्योरम इसने दे रखी है 6.3। तो जो हमारे एक्चुअली में जो स्टेटमेंट होते हैं वो ही क्या होते हैं कि यहाँ पर थ्योरम के फॉर्म में दे रखे होते हैं। ये नेक्स्ट वाली एक थ्योरम दे रखी है, फिर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस, मतलब 2 पैरेलल लाइनें हमें गिवन है और उनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, देन ईच पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पर इसने मेरे से कहा है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, आपको प्रूव करना है कि ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री होगा और ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री होगा, यानी ईच पेयर ऑफ इंटीरियर कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। बहुत आसान सा काम है भाई, ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री का होगा ना, और ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री का होगा भाई। इसको चलो 1 मान लिया, 2 मान लिया, 3 मान लिया, 4 मान लिया,
एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों लीनियर पेयर हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या कह रहा है कि मुझे मालूम है कि एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, ये एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, तो इस 1 को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, 4 से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो एंगल 4 प्लस एंगल 2 कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो जो बात हमसे प्रूव करवा रहा है वो इस तरीके से क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी, ठीक है ना। इसी तरीके दूसरे वाला प्रूफ हो जाएगा। तो ये सब बार बार इसलिए करवाता है ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो लर्न हो जाए और बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री देन टू लाइंस आर द पैरेलल। मतलब ये एक नेक्स्ट थ्योरम दे रखी है। तो जो हमारी बहुत ही अच्छी थ्योरम थी 6.2 उसको हमने क्या किया कि प्रूफ करके देखा है, ठीक है, प्रूफ कराया है। बाकी इस तरीके से छोटी छोटी सी बातें हैं और जो बहुत आसानी से प्रूफ की जा सकती हैं। नेक्स्ट वाले में क्या कह रहा है कि ये एंगल प्लस ये एंगल सप्लीमेंट्री है, मतलब 180 डिग्री है। तो हमसे क्या कह रहा है कि देन प्रूफ करो कि ये दोनों लाइनें किस साइड की हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है ना। तो अब हमने 180 डिग्री प्रूफ किया है। यहाँ पर हम क्या प्रूफ कर सकते हैं कि ये प्लस ये मुझे 180 डिग्री दे रखा है, ये प्लस ये भी तो 180 डिग्री का होगा, ठीक है ना। तो ये प्लस ये 180 डिग्री का होगा। तो अब ये प्लस ये 180 डिग्री का हो गया, तो हमने क्या लिख लेंगे कि ये प्लस ये 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 4 ये हमें गिवन है कि 180 डिग्री, और एंगल 2 प्लस एंगल इसको हम कुछ नाम मान लेते हैं, ये नेक्स्ट थ्योरम के लिए है, कि एंगल 1 मान लिया, ये 180 डिग्री, ठीक है ना। तो अब क्या है कि दोनों ये 180 डिग्री ये 180 डिग्री, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 1 के बराबर हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एंगल 4 किसके बराबर आ गया, एंगल 1 के बराबर आ गया। एंगल 1 और एंगल 4 किस टाइप के एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। चेक कर लो, देख लो ध्यान से कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो किसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, पैरेलल लाइंस में इक्वल होते हैं। तो ये लाइन क्या हो जाएगी, इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट थे हमारे। इस वाले जो एक्सरसाइज हमारी 6.2 आएगी आगे आएगी, उस वाली एक्सरसाइज के लिए ये हमारे कंसेप्ट थे पैरेलल लाइन के लिए। बेसिकली हमें जो एक्सरसाइज दे रखी है वो पैरेलल लाइन से रिलेटेड है। तो वो पैरेलल लाइन किसी में प्रूव करनी होगी, किसी में एंगल प्रूव करना होगा, ठीक है ना। तो इसमें यही सारे कंसेप्ट हम क्या करेंगे, लगाएंगे और आसानी से क्वेश्चन होते रहेंगे। तो बेटा ज्योमेट्री में कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो एनी हाउ यू फाइंड द आंसर, ठीक है ना। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने यार दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।